भूल गए थे। नहीं गाइस, मैं होटल से जब निकली थी हम इतना बात करने में बिजी हो गए कि हम सारनाथ पहुंच गए। और फिर पता चला कि सारनाथ इतना बगल में था। और अभी पहले चाय पानी पियेंगे, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। ये भी सो गई है, सुबह की ज्यादा समय भी नहीं हो रहा है, 8 सवा 8 बज रहा होगा। कितना बज रहा है बच्चों को क्या पता, मेरे पास घड़ी है, 8:40 हो रहे हैं। मैं बन मक्खन खाऊंगी, मुझे बन मक्खन बहुत पसंद है। अब हम लोग अपनी ट्रिप आज की, हाँ बताओ, यस, आज की ट्रिप हम लोग चालू कर रहे हैं सारनाथ से। इसके बाद हमारा है मार्कंडे जाने का प्लान। तो सारनाथ के बारे में बहुत सुना, हमें हिस्ट्री पता, बचपन में बहुत पढ़ाया है। नॉइसी रोड है, एकदम लोकल वाला फील है यहाँ पर। व्लॉग में आगे जाने से पहले आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट यूज़फुल प्रोडक्ट दिखाने के लिए यहाँ पर रोक रही हूँ। सो चलिए चेक करते हैं। बिरयानी बनाना और फिर इसे खाना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अगारो का एलिगेंट नॉन स्टिक बिरयानी पॉट लिया है, जो कि आता है ग्लास लीड के साथ। 26 सेंटीमीटर डायमीटर है, 5.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है। नॉन स्टिक कोटेड एल्यूमिनियम पॉट है ये। साइड में 2 हैंडल आ जाते हैं, गैस और इंडक्शन दोनों पर अच्छे से ये इस्तेमाल हो सकता है। बिरयानी के अलावा इसमें चावल या फिर पुलाव भी बनाया जा सकता है। 1 ईयर वारंटी के साथ सिंपल कुकिंग हेल्दी मील्स के लिए बहुत बढ़िया ये ऑप्शन है। 3 mm थिक एल्यूमिनियम मटेरियल के साथ PFOA फ्री है। बढ़िया तो तब लगता है ना कि लेस ऑयल के साथ मोर फ्लेवर हमें कुकिंग में मिल जाता है। जी हाँ, खाना बनाते समय इस पॉट में तेल बहुत जरा सा इस्तेमाल होता है। 5 लेयर के साथ ये नॉन स्टिक कोटिंग हुई है एंड इवन हीटिंग होती है, नॉन टॉक्सिक है। ओवरऑल पॉट का लुक भी बहुत अच्छा है और काफी मजबूत भी है। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, डू चेक इट आउट गाइस। अगली बार घर पे बिरयानी, पुलाव या फिर राइस बने, याद रखिएगा इसी में बने। लाइट सा नाश्ता करने के बाद, लाइट ही है, बन मक्खन ही खाया है, कुछ ज्यादा खाया ही नहीं है। अब हम सारनाथ एक्सप्लोर करेंगे। बच्चा सो गया क्योंकि इसे ना मैंने जल्दी उठा दिया था, इसका रूटीन करवाना था। एंड मैं आपको बता दूं, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से सारे रूटीन करके आता है यार, मतलब मैं शौक हो जाती हूँ। सुबह उठना, फिर नहाना धोना एंड उसके पहले पॉटी, मतलब यार ये एकदम ड्रीम वाला बच्चा है। ऐसा मुझे लगता है थू थू मेरी नज़र न लग जाए। चलिए एंट्री करते हैं। सारनाथ सुबह 8 बजे खुल जाता है। बाप बेटी के बीच में ना कुछ सीक्रेट टॉक या कुछ सीक्रेट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप देख रहे हो बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर भी हो रखा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, खाली खाली सा था। ये जो आप देख रहे हैं ये है जापानीज टेम्पल, जो कि आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। और जैसे ही अंदर हम घुसते हैं और फिर ये बौद्ध मंदिर, यहाँ पर ना मैं आपको ले जाना चाहूँगी, जो कि बहुत ही पीस एंड कामिंग सा फील देता है। और धर्म चक्र परिवर्तन है और आगे बौद्ध स्तूप है, जापानीज टेम्पल है, दलाई लामा का बुनकर सोसाइटी है सर। ये सब सारा प्लेस हम लोग दिखाते बताते हैं। और लास्ट में आपको जो है कि म्यूजियम देखना होगा और ये पार्क देखना होगा सर। जो पार्क और म्यूजियम दोनों आपको अपने से देखना होगा। मैं इससे पहले ना कभी भी बौद्ध मंदिर नहीं गई हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग ये फर्स्ट टाइम है मेरा। एंड अंदर जाने के बाद आई फेल सो गुड। यहाँ पर बहुत ही पीस एंड एक बहुत ही अच्छी सी फील आ रही थी। सारा ये जो डेकोर एंड सारी जो यहाँ की वाइब थी ना, वो बहुत ही कामिंग थी। गौतम बुद्ध की धर्मस्थली सारनाथ। और यहाँ पर महत्वपूर्ण स्पॉट में से एक है धम्म के स्तूप, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इस स्तूप का निर्माण ना सम्राट अशोक ने करवाया था। यहाँ पर ना मुझे जितना भी नॉलेज पता हुआ ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा मैंने गूगल भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था।
यहाँ पर ना बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं गाइस, बहुत सारे। और ये जो गोल गोल घुमाया जा रहा है ना, ये पंच धातु का बना हुआ है। और इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई थी हमें गाइड ने, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने जाऊँ ना तो पूरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो आप ज़रूर गूगल करिएगा। वैसे बच्चों को ना ये सारी चीज़ें घुमाने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था और काफ़ी लंबा था। यहाँ पर भी ना मैंने एक चीज़ नोटिस की कि काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था। और ये जो ईंटे का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसी के एक साइड में आपको स्तूप भी दिखेगा। सारनाथ के बारे में काफ़ी ज्ञान तो मैंने आपको बता ही दिया होगा इस वीडियो में, प्लस मैंने भी आपसे ज़्यादा ज्ञान लिया है। बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं रहती जब तक आप उस जगह पर ना हो, और मुझे यहाँ पर आने के बाद जितना नॉलेज था उससे अभी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल चुका है। वैसे ना मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करती है जो भी यहाँ पर रखी हुई है, बट समहाउ आई नोटिस कि यहाँ की ईंटों को टच करने के बाद और यहाँ की सारी चीज़ों को देखने के बाद ना अच्छा सा लग रहा था। मतलब इट वॉज नॉट दैट बोरिंग, और ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है नॉल, अच्छा सा फील हो रहा था। और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है टूरिस्ट की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पर अच्छा खासा रश हो जाता है। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या है लेना तो 120 रुपये का हो जाएगा। कुछ नहीं, बस बच्चे के लिए। मेरे अनीशा का फेवरेट है गाइस कुकुम्बर, और यहाँ पे भर भर का कुकुम्बर मिल रहा है, तो 2 दिन से बेचारी ने कुकुम्बर भी नहीं खाया है, तो देना बनता है। पापा ने चेक कर लिया है, बच्चे का फेवरेट। वाह, मजा आ गया। नहीं गिराएगी, अब नहीं गिराएगी। इसके बाद फिर एक बार हमारी सवारी निकली, और सारनाथ से मार्कंडे बाबा का जो सफ़र है काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं था। हार्डली मुझे लग रहा है 15-20 मिनट लगे होंगे। और यहाँ पर पहुँचते ही ना एक अलग ही वाइब थी, पूरा भक्तिमय देसी तरीके वाला यहाँ पर वाइब थी। मार्कंडे बाबा के बारे में ना काफ़ी मैंने नॉर्थ में ही आकर सुना है, और काफ़ी इनके गुणगान गाए जाते हैं वैसे नॉर्थ में। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, तो शिव जी को पसंद आने वाली वो सारी चीज़ें यहाँ पर बिक रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने भी ले लिया, जैसे पानी इस घड़ा, छोटे से घड़े में बेल के पत्र और धतूरे का फल है ना, यही कुछ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, कितनी प्यारी और अच्छी सी लग रही है। और मंदिर में ना बहुत ज़्यादा ऐसी सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, अपना बढ़िया घुसो और दर्शन लो। सारी चीज़ें मैंने ले ली थी, पार्वती जी के लिए भी श्रृंगार का सामान ले लिया था। जो जो मंदिर के बाहर बिक रहा था सामान, जो जैसा बता रहा था उसे हम लोग फॉलो कर रहे थे। एक्साइटमेंट अच्छी खासी हमारी बनी हुई थी। और यहाँ पर ना बहुत ही फ्रेंडली सबका नेचर मुझे लगा। सारे जितनी भी पंडित जी थे ना, वो पूजा पाठ करके दे रहे थे और सारी चीज़ें करके दे रहे थे। तो ये चीज़ें ना जनरली मंदिरों में होती नहीं है, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, तो अच्छा सा फील हो रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर यमराज को भी हारना पड़ा था। अब इसके पीछे की कहानी मुझे बिल्कुल नहीं पता है, इनकेस आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं मार्कंडे बाबा के कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, और बहुत ही है ना, जल्दी तो हुआ और बढ़िया भी। पंडित जी, हाँ यही से मैं चाहिए अभी, ये परेशान हो गई है ये सब देखकर, पर बहुत मजा आई, बहुत अच्छा लगा, स्पिरिचुअली बहुत अच्छा लगा, अलग सा अच्छा लगा है ना स्पिरिचुअली। वाह, मेरा बच्चू लग रही है अभी मार्कंडे बाबा के दर्शन के लिए आई है। मजा आ रहा है उसको। क्लचर शॉपिंग, जो कि यहाँ पर इतने प्यारे क्लचर्स है, बड़े सस्ते मिल रहे हैं 20-20 रुपए में, जो कि हम लोग लेते हैं ना लखनऊ में बड़े महंगे महंगे। यहाँ पर काफी सस्ते हैं, अच्छी है, चीजें बहुत सारी है, पर इतना समय नहीं है कि एक्सप्लोर करें, क्योंकि बच्चे हैं। ये लोग तूफान मचा है, उससे पहले हम लोग को पहुंच जाना रहता है अपनी गाड़ी के पास। ये बच्चा देखो चलते चलते किसी का डंबल उठा लिया है।
चोरी की है अनीशा ने। ये पता भी नहीं हमको कहाँ से उठाई, क्या है, किसका है। मम्मी बोल रही है महादेव जी का प्रसाद। और कैसे देख रही है? हमें तो लगता है विभिन्न फूलों पोछने भी नहीं दे रही न्यू टॉय को। बेटा पोछ लेते, नया चीज को धो लेते, पोछ लेते। अरे वो मोबाइल के पीछे पड़ गया। अच्छा मोबाइल से तुम वीडियो बनाओगे? अब हम आए हैं गंगा जी के दर्शन करने। गंगा जी यहाँ पर बहुत ही लो लेवल पर है और बेस्ट पार्ट कि मैंने सुना है आप शांति से गंगा जी के साथ टाइम बिता सकते हैं यहाँ पर। मार्कंडे बाबा का ये जो मंदिर है ना एकदम गंगा किनारे है, तो जब गंगा किनारे है तो गंगा जी के दर्शन किए बिना कैसे लौट सकते हैं। तो गंगा जी के दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और हमारी ही तरह बाकी सब भी अपनी अपनी तरफ से जैसा जिसे गंगा जी का दर्शन करना है वो कर रहे। यहाँ पर बहुत सारी और सेरेमनीज चल रही थी जैसे मुंडन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें और चल रही थी। और हमने अनीशा को भी यहाँ पर थोड़ा सा पैरों में पानी टच करवाया, उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, वो खेलने के लिए तैयार थी। वीरांगना लक्ष्मी बाई जन्म स्थली। ये देखिए बहुत प्यारी सी जगह जो हिडन है। एंड देन बैक टू बनारस गाइस। एक बार फिर बनारस की गलियों में, ये गलियां जो है ना बनारस की सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गई थी मुझे यहाँ तक। और अब हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ेरिया। पिज़्ज़ेरिया की क्विक कहानी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट पिज़्ज़ा बना था 1992 में। जी हाँ, बनारस के पिज़्ज़ेरिया में फर्स्ट पिज़्ज़ा बना था इंडिया का 1992 में। 2 बार बता चुकी मैं आपको, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। तो बस हमने ना इस जगह के बारे में काफ़ी सुना था। वैसे बनारस आकर हमें चाट वगैरह एक्सप्लोर करना चाहिए था, पर मन था कि यार पिज़्ज़ा वगैरह भी एक्सप्लोर करना तो बनता है, क्योंकि ना हमारे साथ जो अनिका और आरना है ना, दोनों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। एंड हाँ, उनके मम्मी पापा को भी थोड़ा थोड़ा पसंद है। खैर राज को बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं जमता है क्योंकि उसके ऊपर चीज़ होता है और चीज़ की उन्हें काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है। तो ये देखिए, ये घाट हम लोग पहुँचे सबसे पहले, और ये घाट के किनारे ही ये देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ेरिया है। तो इनकेस आप बनारस के हो, आपको नहीं पता है तो जाओ गाइस, बहुत बढ़िया यहाँ का खाना है। एंड एम्बियंस, वाओ, मतलब ऐसा एम्बियंस होना तो खाना खाने में मज़ा आ जाता है। मतलब पेड़ों से एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ और उसके नीचे बैठकर खाने में ना बहुत ही मज़ा आ रहा था। और प्लेजेंट सा वेदर था एंड बाजू से गंगा मैया गुजर रही है, और क्या ही चाहिए, आप खुद ही बताइए, और क्या ही चाहिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें राज खा रहे थे वो बिना चीज़ वाली थी, जैसे ये पास्ता हो, रेड सॉस पास्ता। और अनीशा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। देन गार्लिक ब्रेड बिना चीज़ के ही मंगवाया था। देन हमने चीज़ पर अटैक किया पिज़्ज़ा के साथ। नाइस थीन क्रस्ट पिज़्ज़ा मंगवाया था जो कि बहुत टेस्टी था, और बहुत सारे पिज़्ज़े मंगवाए थे जो मैं यहाँ पर शूट नहीं कर पाई। एंड यहाँ की स्पेशलिटी गाइस, एप्पल पाई विथ आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि खाने के बाद ना आप मुझे आकर थैंक यू बोलोगे, इतना टेस्टी है। पिज़्ज़ेरिया में लंच करने के बाद हमने डिसाइड किया कि इस घाट को अभी एक्सप्लोर करते, और राज ने, आपको पता ही है, खाना तो कुछ खाया नहीं, तो यहाँ पर वो मैगी खा रहे थे लंच में। कैसी है बनारस के घाटे की? वाह, मैगी मुझे बाहर ही अच्छी लगती है, को अच्छी नहीं लगती, घर में एकदम अच्छी नहीं लगती। मुझे लग रहा है पेट भरे से। अभी हम जिस जगह गए थे ना, वहाँ पे सिर्फ चीज वाली चीजें थी जिससे इन्हें एलर्जी है, तो भाई इनके लिए मैगी बेस्ट है। और चाय कैसी है? चाय बहुत नहीं। बनारस के घाटों को एक्सप्लोर करते समय पता चला कि नदी का पानी कम ज़्यादा भी होता है, तो ऐसा कुछ माहौल हो जाता है जैसा इस समय आप देख रहे हो। और यहाँ पर शाम की आरती के लिए जो चीज़ें लगने वाली होती है ना, उन्हें धोकर रखा हुआ था सुखाने के लिए। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने थोड़ा सा इन्हें रिकॉर्ड कर लिया, काफ़ी अच्छे से चमका कर रखा था बाय द वे। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए भैया के घर। राज के बड़े भैया बनारस में रहते हैं, तो उनसे मिलने चले गए। और ये है BHU, काफ़ी आपको पता ही
होगा इसके बारे में। तो भैया के घर गए, वहाँ पर चाय पानी लिया और फिर भैया को बिठाया गाड़ी में। और उनका ना यहाँ पर बहुत बड़ा सा घर बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहाँ पर हम उस कंस्ट्रक्शन वाले साइट पर जाकर घर को भी देख कर आए बढ़िया से। और फिर हम निकल गए हमारे अगले डेस्टिनेशन। भैया के घर से लौट गए हैं हम लोग। ज़्यादा देर रुक ही नहीं पाए क्योंकि हमारी अलकनंदा क्रूज़ बुक थी, जिसके लिए हमें यहाँ पर टाइम पर पहुँचना था। ये देखिए हमारे पीछे है, ये क्रूज़ 84 घाट कवर करेगी, आरती कवर करेगी और नाइट व्यू दिखाएगी पूरे बनारस का, क्योंकि बच्चों के साथ एक एक घाट घूमना इम्पॉसिबल है। तो चलो अलकनंदा क्रूज़ से घूमते हैं। लगभग 1000 रुपीज़ पर पर्सन इसकी कॉस्ट है, जिसमें हाई टी है, मतलब वही चाय कॉफ़ी बिस्किट ये सब है। और बाकी का तो जब उस पर हम लोग जाएंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, तभी समझ में आएगा जब हम लोग उतरेंगे। यहाँ से हमें पकड़नी थी हमारी क्रूज़। यहाँ पर ना आपको काफ़ी पहले ही आ जाना पड़ता है सीट पकड़ने के लिए, ये मैं आपको बता दूँ। एंड इस क्रूज़ में से एक क्रूज़ में हम लोग बैठे, लगभग 1000 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर चार्जेस है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो भी है, ठीक है। और फिर जब ये क्रूज़ चालू होती है ना गाइस, जो मज़ा आता है ना क्या ही बताओ। तो सारे घाट दिखाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना घाट, ये काशी विश्वनाथ जी का घाट है। और उसी के बाजू में मणिकर्णिका घाट भी था, जिसके बारे में आपको खैर अच्छा खासा नॉलेज होगा ही, तो उसके बारे में और डिस्कस नहीं करते। और ये जो घाटों का दर्शन है ना, टोटल 1 आवर एंड 30 मिनट्स में करवाया जाता है। और इसका जो टाइमिंग है ना, आरती से बराबर मैच करवाया जाता है। तो एग्जैक्टली आरती के समय पर आपकी जो क्रूज़ है आरती के डेस्टिनेशन पर रुक जाती है और आप बहुत आराम से क्रूज़ में बैठे बैठे आरती का आनंद ले पाते हो। हाँ, प्रॉपरली आपको सुनाई नहीं देता है, पर कुछ चल रहा है ये पता चलता है। और वहाँ पर ये देखिए, आपको पता ही चल रहा होगा कि आरती घाट पर नहीं हो रही है, वो फर्स्ट फ्लोर पर हो रही है। तो कभी कभी कुछ कारणों की वजह से ऐसा भी होता है कि आरती की जो जगह है बदलती रहती है, जो हमें यहीं पर आकर पता चला। और इस समय भी ना काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था। चेकआउट डे गाइस। तो आज हमारा 3 रात और 4 दिन का ये जो स्टे है ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। बिफोर डैट हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, पर कल रात को जो हम लोग गए थे क्रूज पर, बाय गॉड बता रही हूँ, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था कि मज़ा आ गया था। मतलब वहाँ पर कॉफ़ी एंड बिस्किट कॉम्प्लीमेंट्री था, पर खैर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर जो वाइब थी, जो गंगा जी का वो जो ठंडी ठंडी ब्रीज हवा चल रही थी और सारे घाट दिख रहे थे। आरती हमें प्रॉपरली हमारे क्रूज़ को खड़ा करके आरती दिखाई गई, और एक घाट की नहीं, लगभग 2-3 घाट की आरतियाँ दिखाई गई। और इतनी नाइसली हम लोग आरती को वहाँ पर इंजॉय कर पा रहे थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप ना बनारस आओ तो क्रूज से सारे घाट 84 घाट कवर कर लो। अगर आपके साथ बेबीज है या कोई बुजुर्ग है ना, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड फिर अगर आप ग्रुप में हो, आप एक्सप्लोर करने के लिए इतना एनर्जी रखते हो, तो देन फिर घाट घाट पर जाओ जितने भी फेमस है। बट रियलिटी घाट बिल्कुल क्लीन नहीं है। हमेशा ऐसा रहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर इस समय तो गाइज लिटरली वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉटी पड़ी थी। और उस पॉटी वाली घाट पर कैसे आरती शाम को होने वाली थी, हम लोग वो इमेजिन कर रहे थे। क्या वो साफ़ होता है, और होता भी है तो यहाँ पर पॉटी इतनी ज़्यादा क्यों है, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मतलब सब लोग बनारस का बहुत अच्छा चीज़ दिखाते, विच इज़ रियली गुड, होना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए। एंड यहाँ पर मैं कोई डिफेमिंग नहीं कर रही हूँ किसी सिटी को, बट आई फेल्ट बैड कि भाई यहाँ पर इतना रिलीजियस चीज़ हो रही है, तो वहाँ के जो भी हेड है वो क्यों नहीं है सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वरना बनारस में एक अलग ही वाइब है गाइस। लिटरली एक रिलीजियस वाइब है, लिटरली एक अलग ही अंदाज है यहाँ का। मतलब मैं इतनी सिटीज़ में घूमी हूँ, उसमें ना बनारस एक अलग ही रुतबे के साथ चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो कल रात में फिर हम लोग वहाँ से आए, बहुत अच्छे से क्रूज़ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्रूज़ करके आने के बाद बेबी इसको देखना, ये खेल रही है अकेले और ये दोनों मोबाइल में घुसे हुए हैं। और फिर हमने अच्छे से डिनर वगैरह किया।
कोई खास मेन पॉइंट नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर सड़कें बहुत छोटी छोटी हो जाती है जब आपको कहीं फेमस पॉइंट पर जाना होता है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं घुस पाए। और जैसा जो समझ में आया वहाँ पर हमने डिनर किया। तो बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है गाइज। आई रियली होप कि आपको ये वाला व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। प्रीवियस व्लॉग्स देखने के लिए लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। आई विल मेंशन देम। चलिए मैं मिलती हूँ आपको यही कपड़ों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में।